Hello guys, welcome to my channel. In this video, I am going to explain you total material for learning English. अगर कि आप घर बैठे जो है वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप कोई एकेडमी जो है वो ज्वाइन नहीं करते, आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप किसी और वजह से एकेडमी ज्वाइन नहीं करते और आप चाहते हैं कि आप घर में ही जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सीखें, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी नेसेसरी, इट इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो ये हर जगह पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। दैट कैन इनहेंस योर कॉन्फिडेंस, दिस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर योर जॉब अपॉर्चुनिटी, आपके एडमिशन के लिए। तो ये बहुत सारी जगहों पर जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है। तो सभी जो है वो कोशिश करते हैं कि वो इंग्लिश जो है वो सीख सकें, इंग्लिश ग्रामर को जो है वो सीख सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल मटेरियल बताने वाला हूँ इंग्लिश को सीखने का, जिसके अंदर आपके 4 मॉड्यूल जो है वो क्लियर होने वाले हैं। 4 मॉड्यूल कौन कौन से हैं आपके, वो मैंने यहाँ पर राइट किए हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो है वो है राइटिंग। ये जो मैं मटेरियल आपको देने वाला हूँ, यहाँ पर लिखने वाला हूँ, इससे आपके टोटली राइटिंग प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। इन विच इंक्लूड यू कैन इजीली बी राइट एसे, एप्लीकेशन, लेटर्स, सीरीज, मॉडल्स। ये तमाम आप इजीली तौर पर लिख लेंगे अगर कि आप ये मटेरियल जो मैं बताने वाला हूँ तो आप पढ़ लें। तो सेकंड नंबर पर आपकी रीडिंग जो होते हैं, जो पैराग्राफ दिए होते हैं नीचे, आपको उनके शॉर्टकट्स के जरिए से आंसर निकालना पड़ते हैं, या फिर आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग, आपकी बुक्स रीडिंग, वो टोटली कम्प्लीटली जो प्रॉब्लम है आपकी वो यहाँ पर सॉल्व होने वाली है। उसके बाद है आपकी स्पीकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि आप जहाँ कहीं भी बाहर जाते हैं तो आप स्पीकिंग करते हैं, जिसके ज़रिए से पता लगता है दैट यू आर अ लिटरेट और द इलिटरेट पर्सन। यहाँ पर इंग्लिश के ही मद्देनज़र लोगों को लिटरेट और इलिटरेट का जो मवाजना किया जाता है। तो यहाँ पर ये आपकी प्रॉब्लम जो स्पीकिंग वाली है ये भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद है लिसनिंग। अगर हम कोई भी मूवी देखते हैं या फिर हम कोई कन्वर्सेशन देखते हैं इन इंग्लिश और हम उसे समझ नहीं पाते, तो जो मटेरियल मैं बताने वाला हूँ अगर आप वो पढ़ेंगे, अगर आप उसको जो है वो रीड करेंगे तो आपकी लिसनिंग प्रॉब्लम भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं जो है वो आपको मटेरियल जो है वो मैं यहाँ पर राइट करता हूँ। तो ये टोटली बेसिक मटेरियल है, हमारी इंग्लिश का A to Z मटेरियल है, जिसके बिहार पर जो है वो आप कम्प्लीटली तौर पे जो है वो लर्न कर सकते हैं इंग्लिश। अगर आप कहीं भी नहीं जा सकते, घर बैठ के ये चीज़ें अगर आप पढ़ते हो तो आप इंग्लिश के ऊपर मुकम्मल अबूर हासिल कर लेंगे। तो ये कुछ मटेरियल है। सबसे पहले जो है हमारे पास बिगिनिंग, सबसे पहले बिगिनिंग आर द बेसिक इंग्लिश। Basic English, in which include like that your letters, types, vowels and consonants. Also we include words types, prefix and suffix. Also we include phrase, and also we include the sentence types like that, objective and predicate, and also with the clause. इसके अंदर ये तमाम बेसिक जो चीज़ें हैं आपकी वो इंक्लूड होंगी, जो कि बिगिनिंग इंग्लिश है। उसके बाद ग्रामर के अंदर आपकी बेसिक ABC से आप उठा लें, इसे बेसिक आपकी जो है वो इंक्लूड होने वाली है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो इंक्लूड होती हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। ग्रामर के बाद जो है वो मैं बात करता हूँ पार्ट ऑफ स्पीच की बहुत सारी टाइप्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब के सब मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाती है प्रीपोजिशंस के अंदर जो है वो चीज़ें आ जाती हैं यूजेज ऑफ, इन, ऑन, एट, द, एन, ये तमाम जो है एटसेट्रा एटसेट्रा इसके अंदर जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि इसमें इस्तेमाल होंगी। तो यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन के बाद
प्रीपोजिशन के बाद में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर जो है हम ये जो चीज़ें हैं हमारी पार्ट ऑफ स्पीच, इसकी जो कुछ टाइप हैं जो कि मैं आपको इंडिविजुअली तौर पे बता देता हूँ ताकि आप उन्हें जो है मुकम्मल तौर पर उन पर अबूर हासिल कर सको। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, देखिए मैं इसके टाइप इसलिए जो है डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि इसकी टाइप जो है मज़ीद सब कैटेगराइज हुई हैं। तो फॉर एग्जांपल पहली टाइप अगर मैं बताता हूँ तो वो है नाउन। नाउन दिस इज द टाइप्स ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच। फर्स्ट इज द नाउन, सेकंड वन इज द प्रोनाउन एंड थर्ड वन इज देयर द वर्ब। अब ये देखिए कि वर्ब जो है आपका एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक आपका वर्ब होता है। इनका जो डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हेल्पिंग जो होता है वो हेल्प कर रहा होता है किसी भी फिक्रे को अदा करवाने की, और जो वर्ब होता है ये आपका एक फंक्शन होता है। वर्ब को कहते हैं वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। जो प्ले होगा जो कि आपका काम होगा वो यहाँ पर वर्ब है। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पर आज जो है जो कि आपके फिक्रे को अदा करवाने में मदद करता है, तो डेट इज कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब। इसको मैं मजीद जो है वो एक लेक्चर तैयार करूँगा तो वो मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊँगा। इसके बाद एडवर्ब, फिफ्थ वन इज दैट preposition, fifth one is the preposition, then adjective, and seventh one is that conjunction, and then interjunction. This is the eight times. So this is the interjunction. This is the interjunction, conjunction and then interjunction. तो ये जो टाइप्स आप देख रहे हैं ये हमारे पास टाइप्स हैं पार्ट ऑफ स्पीच की। अब ये और मजीद कैटेगराइज होती हैं, नाउन, प्रॉपर नाउन। उसके बाद जो है हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स हैं। मैं आपको यहाँ पर जो है इन्हें सब कैटेगराइज नहीं करता बिकॉज मैं आपको एक मटेरियल बता रहा हूँ कि इनको आप मजीद जो है सब कैटेगराइज कर सकते हैं। ये हमारे पास जो थी ये टाइप सी पार्ट ऑफ स्पीच की। उसके बाद जो है और क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं यहाँ पर इंग्लिश को सीखने के लिए, तो वो मैं मज़ीद आपको जो है वो एक सिलेबस मुकम्मल कर देता हूँ। अगर ये सिलेबस आप मुकम्मल पढ़ लेते हैं, जस्ट आप रीड भी कर लेते हैं इस चीज़ को, तो आप रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग जैसे मॉड्यूल्स जो है वो इजीली क्लियर कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं और बात करता हूँ कि हमारे जो टेंसेस हैं, वो कितने हैं? 12 टेंसेस हैं, 12 जो है हमारे पास टेंसेस हैं। अब देखें कि टेंस की डेफिनेशन क्या है। अब यहाँ पर आप जो है वो टेंस की डेफिनेशन हम इस तरह से करेंगे, द रिकग्निशन ऑफ द टाइम, वक्त जो होता है तो उसका जो पता लगाया जाता है उसे हम टेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं कभी भी, इस दिन में किसी भी वक्त खेल सकते हैं। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, ये वक्त हमें बता रहा है। वो वक्त बता रहा था कि कर सकते हो कभी भी, ये वक्त हमें बता रहा है कि ये कंटिन्यूसली आप कर रहे हो। वी हैव प्लेड फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल चुके हैं, तो ये वक्त हमें बता रहा है कि ये काम हो चुका है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 ज़माने होते हैं। तो मजीद मैं आपको बताता हूँ कि इनका कॉम्बो किसके साथ बनता है, कॉम्बिनेशन इनका किन के साथ बनता है। अगर आपको टेंस आते हैं तभी जो है वो आपको ये कॉम्बिनेशन पूरा आएगा। वॉइस, अब वॉइस के अंदर जो है वो आपके एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव
एंड पैसिव। एक्टिव और पैसिव आ जाती है। इसके बाद जो है यहीं पर मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब ये देखिए, these are the three types which are the combinations। अगर कि आप में इनमें से टेंस नहीं आते तो आपको वॉइस भी नहीं आएंगे, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कतई नहीं आएंगे। और अगर आपको टेंस जो है वो अच्छे से आते हैं तो आपको जस्ट वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स जानने की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आप जो है वो इजीली तौर पर जो है वो इन तीनों इस कॉम्बिनेशन को जो है वो परफॉर्म कर सकोगे। उसके बाद जो है सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो आती है कि हमें अंग्रेज़ी जो है इंग्लिश बोलना हमें आती है, लेकिन हमें कई दफ़ा जो है हम फुटबॉल खेलते हैं, वी प्ले फुटबॉल। अब देखें कि अगर किसी को खेलने की इंग्लिश ही नहीं आती तो उसकी वोकेबलरी इज़ अ वेरी वीक, तो इट इज़ बी नेसेसरी कि वो अपनी वोकेबलरी को जो है वो इन्हेंस करे। तो यहाँ पर जो बेसिक रूल्स आपको आ जाएंगे, आपको टेंसेस आ जाएंगे, आपको तमाम बेसिक्स ग्रामर आ जाएगी, बट देयर इज अ वेरी नेसेसरी टू बी स्पीक इन इंग्लिश इज द वोकेबलरी। इफ यू आर enhancing your vocabulary, so you can easily speak in English, you can write, speak and listen, completely तौर पे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं जिक्र करता हूँ vocab का। vocabulary, it is very necessary to enhance the vocabulary। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं synonyms। सिनोनिम आ जाता है, और सिनोनिम के बाद जो है हमारे पास वो मैं आपको बताता हूँ कि सिनोनिम की जो उलट होता है, सिनोनिम किसे कहते हैं। सिनोनिम जो होता है हमारे पास वो होता है कि सेम मीनिंग्स अगर कोई भी और वर्ड जो है वो रखता है तो उसे हम सिनोनिम्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दें। आई अपोलोजाइज यू, अपोलोजाइज, सॉरी एंड अपोलोजाइज आर बोथ आर सिनोनिम्स। आई अपोलोजाइज यू, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। तो जो सेम मीनिंग रखते होंगे वो उन्हें जो है हमको जैसे कि फॉर्म, मेक, तो इस तरह की जो कंस्ट्रक्ट, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो सेम मीनिंग रखती हैं वो सिनोनिम्स होती हैं। सिनोनिम्स के बाद जो है वो आता है एंटोनिम्स। सिनोनिम्स के बाद जो है तो वो एंटोनिम्स आएगा। एंटोनिम्स के बाद जो लास्ट में यहाँ पर जिक्र करने वाला हूँ वो है मॉडल्स। वो आपके मॉडल्स होते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें थी जो मैंने आपसे दीज आर द all basic component of the English। if you are grip all of these component of the English basically, and obviously I am saying that you can easily be speaking in English, you can write, you can listen, so you can read, so you can easily be confine your all of problems, and कि आप जो है जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो आप इंग्लिश बोलने के हवाले से वो आपकी तमाम खत्म हो जाएंगी। इसके लिए बहुत सारी बुक्स हैं, इसके लिए जो बहुत सारा मटेरियल है, नोट्स होते हैं, नेट पर डाटा में जो है वो अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी इसका डाटा जो है वो हासिल करें। लेकिन ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं स्टेप वाइज बिल्कुल इसी तरह से आप चलें, और इन डाटा को अगर आप जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं तो आई श्योरली saying you that you can easily be learn English, because this is the total material for you, the basic English. If you have any question you can ask me in my description, so please like, share and comment on my video. Thank you so much.